मेरा नाम है उनेजा। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल का नाम है मेरे नज़रिए से। हम कई चीज़ों के बारे में सोचते हैं, हमें कई चीज़ें बताई गई हैं, कई चीज़ें हमें सिखाई गई हैं। जब मैं किताबें पढ़ती हूँ, जब मैं कुछ पढ़ती हूँ, जब मैं कुछ सोचती हूँ, तो उसके दूसरे पहलू को मैं देखना पसंद करती हूँ, सोचना पसंद करती हूँ। क्या इसके कोई मतलब और भी हो सकते हैं? अगर इनके मायने हम बदल दें तो, और एक नए नजरिए से इसी चीज को अगर हम देखें तो ये कैसा प्रतीत होगा? मुझे अच्छा लगता है कि मैं एक ही चीज को किसी और नजरिए से देखूं। कुछ दिनों की बात है, मैं और मेरी एक बहुत ही अच्छी सहेली किसी गीत को सुन रहे थे और उस गीत में दो शब्द आए जो ये कहते थे कि आग और पानी जब तक है तब तक मैं तुमसे प्यार करूंगा। मेरे मन में तुरंत ये एक ख्याल आया कि क्या कभी आग और पानी एक साथ रह सकते हैं? और इसका एक और जवाब मिला कि हाँ, आग और पानी एक साथ ही रहते हैं, वो अलग नहीं होते। लेकिन कैसे और कहाँ पर आग और पानी एक साथ दिखाई देते हैं, एक साथ रहते हैं? तो जवाब आया कि आग और पानी हमारे बदन में हमेशा साथ में रहते हैं। हमारा शरीर 70% पानी से बना है और उसमें उसी शरीर में अग्नि भी है। ये दोनों प्रकृति साथ में रहती हैं, साथ में चलती हैं, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचाता। पानी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हमारे शरीर की अग्नि को वो नहीं बुझाता। और अग्नि भी उतनी ही पावरफुल है जितनी कि पानी पावरफुल है, लेकिन फिर भी वो कभी पानी को उबालता नहीं है। वो अपनी अपनी सीमा रेखाओं में ही रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं। पानी और अग्नि एक ही साथ रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं। इससे हमें ये एक सीख भी मिलती है कि हम जहां पर भी हैं, जिस किसी के साथ भी है, हमें अपनी सीमाओं का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। हम कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन हमें अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। और इसी में होती है हमारी शक्ति की खूबसूरती। अग्नि और पानी दोनों कितने खूबसूरत है, और यही दो शक्तियां हमें बताती कि हम दोनों अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। एक उबाल सकता है और एक बुझा सकता है, लेकिन फिर भी अग्नि कभी भी हमारे शरीर के पानी को उबालती नहीं है, और हमारे शरीर का पानी कभी भी अग्नि को बुझाने नहीं चाहता। और जिस दिन इसमें से कोई एक खत्म हो जाता है, उस दिन हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। कहने का भावार्थ सिर्फ ये है कि हम एक दूसरे से बंधे जरूर हैं,
एक दूसरे के साथ हमें रहना है, चलना है, लेकिन हमें हमेशा पैरेलल रहना है। पैरेलल वो होता है जो कभी भी दूसरे को क्रॉस नहीं करता। यही है इनकी खूबसूरती, यही है हमारी खूबसूरती। किसी ने बहुत अच्छे से ये बात बताई कि तुम अपना कर्म करो, बस सिर्फ अपना कर्म करो। तुम्हारी लकीर को कभी भी कोई छोटा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म कर रहे हो। ये मेरा विचार है, आप भी विचार कीजिएगा, शायद कोई और अर्थ आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू so much for being here and listening to me. Love you all. Have a nice day. Bye.